हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कोडर शॉर्ट। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लूप्स आपने मे भी पहले अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखी है तो लूप्स उसमें भी पढ़े होंगे। तो इसी तरीके से यहाँ C++ में भी लूप्स होते हैं। लूप्स क्या होते हैं? जो अगर हमें किसी सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स में प्रोग्राम को रिपीट कराना है, सेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम को रिपीट कराना है सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स के लिए, तो हम लूप्स का यूज करते हैं। ये रिपीटिशन होती रहती है जब तक कंडीशन हमारी ट्रू होती है। जो भी कंडीशन ट्रू है, वो स्टेटमेंट्स जो होगी, उस कंडीशन के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारी ट्रू होगी, तब तक ये रिपीट होता रहेगा। व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, जो लूप होगा वो एंड हो जाएगा, जो कंट्रोल होगा वो पास हो जाएगा अनदर स्टेटमेंट में जो लूप के बाद है। तो हम लूप में देखते हैं कि पहला लूप कौन सा आता है, दैट इज फॉर लूप। फॉर लूप में क्या होता है? फॉर लूप एग्जीक्यूट करता है सेक्शन ऑफ कोड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स के लिए। मतलब हमें इसमें फॉर लूप में बहुत मतलब बेसिकली हमें पता होता है कि हमें कितने नंबर ऑफ टाइम्स के लिए फॉर लूप को चलाना है, यूज करना है। अगर हमें 5 टाइम्स चलाना है तो हमें पहले से पता है कि हमें 5 टाइम्स लूप चलाना है, 5 टाइम्स इस कोड को रन करना है, तो हम ये फॉर लूप का यूज करते हैं। तो आप ये फॉर लूप क्यों, हम पहले लूप का यूज कर क्यों रहे हैं ये आप जानो। अगर मैं लूप का यूज क्यों करना है हमें, अगर मैं सी आउट लिखूंगी हेलो वर्ल्ड, मुझे ये 5 टाइम्स प्रिंट कराना है, 5 टाइम्स कराऊंगी तो मैं इसको 5 टाइम्स लिख दूंगी। यहाँ 5 टाइम्स मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अगर बट इफ मैंने लिख दिया, अब मेरे को 100 टाइम्स चलाना है, इसको 100 टाइम्स प्रिंट करके दिखाना है, तो मैं यहाँ 100 टाइम्स लिखती रहूंगी क्या? नहीं ना। तो इसलिए हम लूप का यूज करते हैं। तो आप फॉर लूप में क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप का हम एग्जांपल देखते हैं, फिर हम उस एग्जांपल को समझेंगे कि हमने उसको कैसे लिखा है, उसका सिंटैक्स क्या है। तो सबसे पहले मैं एक इंटीजर ले लेती हूँ, डेट इज जे ले लेते हैं। जे को बस इनिशियलाइज नहीं कराते, सिंपल जे ले लेते हैं। और मैंने बोला फॉर लूप j इक्वल्स टू, यहाँ पर हम इनिशियलाइज करा देंगे, 1 से करा देते हैं। कितने टाइम्स चलाना है? 15 टाइम्स चला देते हैं हम इस लूप को, j प्लस प्लस। अभी आप टेंशन मत लीजिए, हम इस एग्जांपल को समझाऊंगी कि ये कैसे करते हैं। तो मैं करा रही हूँ स्क्वायर ऑफ जे का स्क्वायर जो होगा वो प्रिंट करके आ जाएगा। तो स्क्वायर ऑफ जे के लिए मैं सी आउट में कराऊंगी j मल्टीप्लाई बाय j एंड दिस। अब हमने इसमें क्या किया है, सबसे पहले तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। आप यहाँ पर ना करके यहाँ पर भी इसको कर सकते हो, यहाँ पर सीधा डायरेक्ट लिखते हो इंटीजर जे। यहाँ पर सबसे पहले एक जे मैंने इनिशियलाइज कराया, 1 से कराया इनिशियलाइज, और मैंने कहा कि वो जे जो होगा 15 टाइम्स चलेगा, 1 से लेके 15 टाइम्स चलेगा। अब ये क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर जे में क्या है, 1 है। जे में क्या है, 1 हमने इनिशियलाइज कराया। जे कंडीशन है, ये कंडीशन चेक होगी, j इज 1 और 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 15, यस ट्रू। 1 जो होगा 15 से ट्रू होगा। और ये जो कंडीशन होती है ये आफ्टर दिस लूप 1 टाइम चलने के बाद होती है। ये आप ये यहाँ पर देख सकते हो, ये पोस्ट इंक्रीमेंट हमने कर रखा है। जब ये लूप चलेगा, ये स्टेटमेंट एक बार चलेगी, तब जाके ये इंक्रीमेंट परफॉर्म होगा। यहाँ पर हमने क्या कराया, सी आउट जे इंटू जे, मीन्स जे में क्या है, अभी आप यहाँ देख सकते हो जे में क्या है, 1, जे में 1 है। तो हमने यहाँ पर क्या कराया है, इसमें सी आउट में जे मल्टीप्लाई बाय जे मल्टीप्लाई बाय जे मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 1, डेट इज 1। तो हमारा पहला आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। अब 1 के बाद मैंने क्या यहाँ पर दिया है, स्पेस दिया है। आप यहाँ इसको बोलते हैं, ये आपने ये जो एक साथ लिखा है ना, ये होता है कैस्केडिंग ऑपरेटर्स। मतलब हम कैस्केडिंग कर सकते हैं, 1 लाइन में ही सी आउट में कर सकते हैं। आप यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिखते, यहाँ पर मैं ना लिख के नेक्स्ट लाइन में सी आउट में स्पेस देती, तो इसको बार बार सी आउट लिखने से अच्छा होता है, हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 लाइन में मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर j मल्टीप्लाई बाय j हमने 1 आ गया। 1 के बाद क्या आएगा, स्पेस आएगा, स्पेस हम प्रिंट करा रहे हैं तो यहाँ डबल कोट्स में स्पेस है, तो इसके बाद थोड़ा स्पेस आएगा। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर कोई स्टेटमेंट तो है नहीं, तो अब नेक्स्ट, अब यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस आ गया। अब दोबारा लूप क्या होगा, j जो होगा इंक्रीमेंट होगा। अब मैंने आपको बताया था ना, जब ये स्टेटमेंट खत्म हो जाती है तब ये वाली हमारी जो इंक्रीमेंट होता है वो परफॉर्म होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट है ये। तो j प्लस प्लस हुआ, मीन्स अब जो j में क्या आया,
जे में आया 2, क्योंकि जे इंक्रीमेंट हो गया। आपको हमने इंक्रीमेंट पढ़ाया था कि अगर प्लस प्लस ऑपरेटर क्या करता है, 1 बाय इंक्रीमेंट कर देता है, एक जो होता है उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है। तो अब होगा, अब ये इंक्रीमेंट हो गया, अब 2 हुआ, अब जे 2 है। अब ये चेक करेगा कि ये अब कंडीशन हमारी फॉलो होगी कि अगर ये 2 जो है वो लेस देन 15 है, हाँ 15 है लेस देन, तो हमारे ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब हम इस लूप के अंदर जाएंगे, तो अब इसमें लूप में फिर से वही हुआ, सी आउट क्या प्रिंट कराएगा, जे मल्टीप्लाई बाय जे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डेट इज 4। ऐसे ही अब ये क्या होगा, नेक्स्ट इंक्रीमेंट हो गया। नेक्स्ट इंक्रीमेंट के बाद क्या हुआ, जे इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 हो गया। अब फिर से कंडीशन चेक होगी, 15 से लेस देन है, हाँ है लेस देन, ऐसी फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डेट इज 9। अब ऐसे चेक होते जाएंगे, मल्टीपल्स आते रहेंगे जब तक j इक्वल्स टू 15 होगा। 15 हुआ, j 15 है, हाँ ट्रू है, तो ये भी हो जाएगा यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई बाय 15 आ जाएगा, आई थिंक 625। अब आया 16, जब 16 आया, 16 ने चेक करा क्या ये लेस देन 15 है या इक्वल्स टू है, नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉलो नहीं होगी। अब ये जो होगा ब्रेक हो जाएगा, लूप कंडीशन से बाहर आ जाएगा। जैसे ही जे 16 हुआ तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो ये लूप भी नहीं चलेगा। अब ये यहाँ पर स्टेटमेंट जो होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो अब इसको हम चेक करते हैं क्या आउटपुट आएगा। तो हम अब सिंटैक्स देख लेते हैं हमने फॉर लूप का। फॉर लूप के सिंटैक्स में सबसे पहले हम फॉर कीवर्ड लिखते हैं, फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे, ऐसे कर ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें जो 3 तरीके की कंडीशंस दी जाएंगी। सबसे पहले जो होगा इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, j इक्वल्स टू 0, हमने आपको एग्जांपल भी अभी बताया था, जैसे हमने वहां पर j इक्वल्स टू 1 किया था, आप यहाँ 0 से भी इनिशियलाइज करा सकते हैं। j इक्वल्स टू 0 मैंने इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन दे दी, कुछ भी j को मैंने कुछ भी इनिशियलाइज करा सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो होगी वो इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन होगी, सेकंड जो होगी वो टेस्ट एक्सप्रेशन होगी, मतलब यहाँ कंडीशन चेक की जाएगी, और थर्ड जो होगी वो इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन होगी। फिर देन हम ये क्लोज कर देंगे ब्रैकेट, उसके बाद हम स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ सिंगल स्टेटमेंट होती है तो करली ब्रेसेस की नीड नहीं होती, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट लिखेंगे तो हमें करली ब्रेसेस की नीड होगी। आपने एग्जांपल समझ लिया होगा तो अच्छे से ये सिंटैक्स जो होगा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्यों यूज करते हैं हम, फॉर लूप और व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है। जब हमें नंबर ऑफ टाइम्स हमें पता नहीं होगा कि हमें कितने टाइम्स अपने लूप को चलाना है, तो हमें फॉर लूप में तो पता होता है कि हमें फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स के लिए हमें 15 टाइम्स चलाना है, 100 टाइम्स चलाना है। बट व्हाइल लूप में हमें पता नहीं होता कि कितने टाइम्स हमें चलाना है, तो हम उस कंडीशन में हम व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर एक एग्जांपल आप देखोगे, यहाँ पर हमने एक इंटीजर n लिया है, जो कि n जो होगा वो 99 से इनिशियलाइज करा दिया, हम कुछ भी करा सकते हैं, बस 0 से इनिशियलाइज नहीं कराएंगे, क्योंकि हम एक लूप चलाने वाले हैं कि जब तक ये n जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलता जाए और यूजर से इनपुट लेते रहे। यहाँ पर इस लूप के अंदर हम क्या करा रहे हैं, यूजर से वो n जो होगा वो रीड करा रहे हैं। जब अगर यूजर ने n जो होगा 35 डाला तब भी चलेगा, जब तक n जो होगा 0 नहीं आ जाता, जब तक यूजर एंड 0 नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलता रहेगा, रिपीटेडली यूजर से इनपुट मांगता रहेगा। इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक नंबर डालते हैं, जैसे 8 डाला, फिर से यूजर जो होगा इनपुट मांगेगा, फिर से इनपुट हमने 6 डाला, जब तक हम इसको एंटर 0 नहीं करेंगे तब तक ये जो होगा हमारे से इनपुट लेता रहेगा, एन नंबर लेता रहेगा। 5 डाल दिया, 7 डाल दिया, कुछ भी नंबर डालते जाएंगे जब तक 0 नहीं होगा ना तब तक ये चलता रहेगा। मैंने 0 कर दिया, आप देखो मैंने जैसे 0 एंटर किया, अगर मैं अब एंटर करूंगी तो ये रिटर्न कर जाएगा, यहाँ से अब रिटर्न हो गया। तो इस तरीके से हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं, जब हमें फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स का पता नहीं होता तब तक हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं। व्हाइल लूप का अब सिंटैक्स देख लेते हैं। व्हाइल लूप में सबसे पहले हमें व्हाइल कीवर्ड लिखना होगा। व्हाइल कीवर्ड लिखने के बाद हमें एक ब्रैकेट्स लगाने होंगे, ब्रैकेट के अंदर हम एक टेस्ट एक्सप्रेशन देंगे। टेस्ट एक्सप्रेशन में क्या होगा कि वो चेक करेगा कि ये कंडीशन अभी तक ट्रू हुई है नहीं हुई, जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी वो चलता जाएगा लूप, जितनी भी स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट होती रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं डू व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप क्या है, व्हाइल लूप तो ये है सबसे पहले कंडीशन चेक कर रहा है,
तभी लूप के अंदर एंटर होगा। हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक जो स्टेटमेंट है वो एक बार तो करवानी है रन। जो व्हाइल लूप में होता है वो अगर कंडीशन पहले ही बार में फोर्स हो जाती है तो उसके अंदर की स्टेटमेंट एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं हो रही होती। लेकिन डू व्हाइल लूप में डू के अंदर जो भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं वो फर्स्ट टाइम में ही पहले स्टेटमेंट जो होगी वो होगी, देन कंडीशन चेक होगी, देन उसके बाद जो होगा स्टेटमेंट जो होगी एग्जीक्यूट होती रहेगी। अब एक बार इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए हम चलते हैं अपने कंपाइलर पे। हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ क्या लिया, एक कैरेक्टर लिया ch, देन हमें जो डू लिखेंगे यहाँ डू व्हाइल लूप में सबसे पहले हम डू का कीवर्ड लिखते हैं। फिर इसमें कोई कंडीशन नहीं आती, बस इसमें डू के अंदर एक कंस्ट्रेंट जो भी हमें स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करानी है वो यहाँ लिखेंगे। अब हमने लिखा एंटर डिविडेंड, हम cn कराएंगे डिविडेंड, डिवीजन लेंगे, उनका डिवीजन करा देंगे दोनों के बीच और डिवीजन करा देंगे, रिमाइंडर जो होगा वो आ जाएगा। अब हम पूछेंगे यूजर से कि तुम्हें अनदर दोबारा से ये लूप चलाना है, तो अगर यूजर ने फिर cn करा दिया ch, अगर ch n होता है नॉट इक्वल्स टू n होता है तब तक ये लूप चलता रहे। अगर n कर दिया ch में ch क्या है, कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर लेगा। अगर यहाँ पर ch ने n कर दिया तो ये क्या होगा, लूप नहीं चलेगा। यहाँ पर है नॉट इक्वल्स टू, जब तक नॉट इक्वल्स टू n होता है कोई भी कैरेक्टर दे दूं मैं, यहाँ u दे दूं, y दे दूं, z दे दूं, कुछ भी दे दूं, ये लूप चलता जाएगा। जब तक मैं कैरेक्टर n नहीं कर देती तब तक ये लूप क्या होगा, तब तक ये लूप रुकेगा नहीं। अब एक बार इसे रन करके देखते हैं। हमने अपने कोड को रन किया है। अब इसमें आता है एंटर डिविडेंड। एंटर डिविडेंड में मैंने डाला 10 और एंटर डिवीजन मैंने डाल दिया 2। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 5 आया, रिमाइंडर कोई कुछ नहीं बचा, 0। अब इसने पूछा दोबारा से हमें इसको रन कराना है, मुझे दोबारा से चाहिए क्या इसको रन कराने के लिए, तो मैं बाय कर देती हूँ कि हाँ दोबारा से करना है। तो अब दोबारा हमसे सेम चीज जो होगी रिपीटेडली पूछेगा, कंडीशन पूछी। अब आप यहाँ देख सकते हो इसने एक बार तो पूछा था, इसमें कोई कंडीशन पहले नहीं पूछा कि तुम्हें ये रन करना है नहीं करना। एक बार तो हमारा एग्जीक्यूट हुआ ही है, हमें इसलिए डू व्हाइल लूप का हम यूज कर रहे हैं कि एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अगर दोबारा से कंडीशन अगर ट्रू होती है तो दोबारा से हमारी वो जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। अब एंटर डिविडेंड पूछा तो मैं इसे y कर दूंगी। एंटर डिविडेंड पूछा तो हम इसे क्या करेंगे, इस बार 100 ले लेते हैं और डिवीजन में 10 ले लेती हूँ, तो हमारा क्वेश्चन जो होगा 10 आ गया, रिमाइंडर 0 हो गया। अब इसने दोबारा पूछा कि दोबारा से तुम्हें लूप चलाना है, तो मैं y करूंगी तो दोबारा से पूछ लेगा। मैं कुछ भी लिख सकती हूँ कैरेक्टर से, अगर n लिखूंगी तो ये यहीं पर स्टॉप कर देगा। n लिखते ही मेरा कोड जो होगा, प्रोग्राम जो होगा, यहीं पर स्टॉप हो चुका है। डू व्हाइल का हम सिंटैक्स देख लेते हैं, हमने कैसे लिखा था। अब एग्जाम्पल देखने के बाद हम सिंटैक्स इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको ये इजीली समझ आ जाए। हमने पहले डू कीवर्ड लिखेंगे, डू कीवर्ड लिखने के बाद हम यहाँ पर एक सिंगल स्टेटमेंट है तो हमें कर्ली ब्रेसेस की नीड नहीं है। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट हम इसमें एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। फिर आप वाइल लिखेंगे, वाइल के आगे जो होगा सेमीकोलन लगेगा। यहाँ पर आपको ये चीज देखनी जरूरी है कि कहाँ पर सेमीकोलन लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा। जब हम नॉर्मल वाइल लिख रहे थे तब हम कर्ली ब्रेसेस लगा दे रहे थे, हमें सेमीकोलन की नीड नहीं थी। यहाँ पर हम सेमीकोलन लगाएंगे कि कंडीशन चेक करेगा, फिर देन सेमीकोलन लगेगा। डू वाइल लूप में हम ऐसा करते हैं, वाइल का पहले डू लिखते हैं, देन स्टेटमेंट्स लिखेंगे, देन उसके बाद ही तुरंत ही हमें वाइल लिखनी होता है। डू के बाद अगर तुरंत ही आप वाइल नहीं लिखेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, इसको इंडेंटेशन कहते हैं, इंडेंटेशन अगर फॉलो नहीं करेंगे हम तो हमारा एरर देगा। तो इस वजह से डू के बाद तुरंत हमें यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस जहाँ एंड होगी वहीं पर हमें वाइल लिखना होगा। वाइल के बाद कंडीशन हम चेक करवाएंगे, फिर सेमीकोलन लिखेंगे। जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक ये स्टेटमेंट प्रिंट होते रहेंगे। और फर्स्ट टाइम तो स्टेटमेंट जो हो रहे हैं वो प्रिंट होंगे ही होंगे, मतलब स्टेटमेंट जो होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी होंगी अंदर। जब तक कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा ये स्टेटमेंट जो होगी एग्जीक्यूट होगी। आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा डू व्हाइल लूप। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ प्रोग्राम्स करके देखेंगे, जिससे कि आपको ये सारे लूप्स जो होंगे बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही।